अभी प्रकाश जी आप देखें कि कम्युनिटी स्प्रेड के केसेस नहीं के बराबर अभी भी आ रहे हैं। तो केसेस कहां से आ रहे हैं, ये जो संख्या बढ़ रही है, जो हमारे मजदूर बाहर से आए, तो सीधा सीधा है कि जिस जगह जहां पर केस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बाहर से आए हुए लोगों की जब जांच हो रही है तो उनमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो बिलासपुर में कहां से लोग आए, रायगढ़ में कहां से लोग आए, रायपुर में कहां से लोग आए, अन्य जिलों में कहां से लोग आए जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इससे आपको थ्रेड मिल जाएगा, इससे आपको लिंक मिल जाएगा कि कहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, कहां से केसेस ज्यादा आ रहे हैं। ग्रुप्स दिख रहे हैं, इसको आप अगर स्टडी करिएगा तो क्लियर ग्रुप्स दिख रहे हैं कि कहां से लोग आ रहे हैं और उनमें संक्रमण पाया जा रहा है। जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कुछ पॉकेट से जब लोग आ रहे हैं संक्रमित ज्यादा पाए जा रहे हैं। जी। क्योंकि आप ग्रामीण विकास और पंचायती राज के भी मंत्री हैं, मेरा एक सवाल है, जब हमारे मजदूर बाहर जाते हैं वहां अच्छा पैसा मिलता है इसीलिए जाते हैं। शायद पिछले 100 साल में ये पहली बार ऐसी हुई है कि देश भर में संक्रमण को लेकर थोड़ा भय व्याप्त है और हमारे पास जो पुल एंड पुश फैक्टर तो है ही है, पर जो हमारे मजदूर दूसरे जगह जाते हैं उनके डाटा हम उस तरह से कभी नहीं रखते। क्या अभी हमको लग रहा है महाराज कि हमको उस तरह का डाटा को भी संकलित करना चाहिए कि अगर कभी इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो और अगर वो वापिस आए तो हमारे पास वो डाटा रहे जिससे हम ये बात कर पाएं कि कैसे प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाएं। महाराज जी प्रकाश जी, 100% आपका कहना सही है और अपनी तौर से तो मैं विपक्ष का भी सदस्य था, उस समय भी इस बात को लगातार उठाता रहा हूं कि ये मुसाफिर रजिस्टर जो या उस टाइप के आकलन जो या रजिस्टर हम गांव में रखते थे, जानकारी गांव में रखते थे, कोई भी बाहर जा रहे हो या कोई भी वापस आ रहे हो उनकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ये गांव के कोतवाल इत्यादि ये रखा करते थे और ये प्रथा प्रचलन से हट गई है, ये होना चाहिए। ये कोई निगरानी रखने वाला या सुपर कंट्रोल वाली बात नहीं है, केवल एक जानकारी निश्चित रूप से हर गांव में होनी चाहिए कि कौन नागरिक किस काम के लिए कहां गए हैं बाहर, खुदा न खास्ता किसी तकलीफ में वो हों, हम उन तक पहुंच सकें, वो हमारे तक पहुंच सकें, एक लिंक बना रह सके, ये अवश्य होना चाहिए। और इस बाबत मैंने तो अपने तरफ से डायरेक्शन भी विभाग को दे दिए हैं कि अब कोरोना में जो काम हो रहा है तो ये प्रचलन में हमको हर पंचायत में लाना चाहिए। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है, पॉलिसी डिसीजन है और एक राज्य होने से नहीं होगा, देश भर में होना चाहिए। हमारे साथ आईएमए के सेक्रेटरी हैं विकास कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, लोग जिस हिसाब से भयमुक्त हो रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको? क्योंकि जब हमारे पास मात्र 36 केस था तो लोग इंडोर थे, घरों में थे, और जब अब 700 से ऊपर केसेस आ गए तब लोग बाहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, तफरी करना टाइप का लोग घूम रहे हैं। पुलिस की चाहते नहीं है कि, सरकार भी नहीं चाहती है कि डंडा मार के लोगों को अंदर किया जाए, पर लोगों के मन में जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो आपको दिख रहा है क्या डॉक्टर अग्रवाल? लोग जिस तरह से अब बेफिक्र होते जा रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि कोरोना अभी भी है और ये मान के चले कि आगे भी 1.5 साल तक ये रहेगा। मुख्य बात यह है कि अब जब केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों में सावधानी बरतना ज्यादा जरूरी है कि भाई वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और विशेषकर मास्क लगा के रखें जहां भी बाहर जाएं, क्योंकि किस मरीज के अंदर कोरोना का वायरस है ये कोई नहीं जानता। कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस जिस शरीर के अंदर में है उसे कोई सिम्टम्स हो, उसे बुखार हो, खांसी हो। 80% से ज्यादा लोग तो कैरियर होते हैं और वो अपनी सांस के साथ इन्फेक्शन बाहर छोड़ते हैं। अगर आप बिना मास्क के बाहर घूमेंगे और जिस तरह से अभी लॉकडाउन हट गया है और लोगों की भीड़ भाड़ मार्केट में होने लगी है, तो अभी इस इन्फेक्शन के एक दूसरे से फैलने का डर ज्यादा है। जिस तरह से हर वर्ष वायरल फीवर फैलता है एक दूसरे की खांसी सर्दी से, बुखार छींकने से, खांसने से, तो मार्केट में कहीं भी जाते हैं कोई भी खांस देगा, छींक देगा, और यदि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन आपके सांस के साथ आपके शरीर में जाएगा। तो लोगों को इतनी सावधानी तो रखनी पड़ेगी
कि भाई मार्केट में भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और जहां भी जाएं मास्क लगा कर रखें। और ये सिर्फ शुरू के अभी 1-2 महीनों के लिए नहीं है, ये मान के जी, चलिए जी। साल 1.5 साल ये प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। जी जी, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी भी जुड़े हैं, मान्य सिंहदेव जी। मेरा एक सवाल है कि जिस हिसाब से लोग बाहर घूम रहे हैं, अगर वो सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण तो उनका यह सोचना कि हमको कोरोना नहीं होगा, जैसे कोई ताबीज पहने हो और कहते थे भूत प्रेत नहीं आएंगे, उस टाइप की बात है। दूसरी तरफ से अगर केसेस बढ़ेंगे तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है?